हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे ग्रुप डी में कुछ छठवां सवाल लेकर आए हैं, जिसमें कि तीसरा क्लास तक कंप्लीट हो चुका था। आज चौथा क्लास है छठवां सवाल का, जिसमें 50 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज का पहला सवाल 51 नंबर से होगा। 51 नंबर से आज हम लोग चालू करेंगे। इसी कुछ ही दिनों के क्लास में, यानी 6-7 क्लास में ग्रुप डी का बहुत सारा सवाल पूछने वाला है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। और आप लोग इस क्लास को देखना ना भूलें, और क्लास जब अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें कि आने वाला ऑल नोटिफिकेशन का सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने चैनल का नाम है बिहार सैलेक्स। अपने चैनल का नाम है बिहार सिलेक्शन किट 247। बिहार सिलेक्शन किट 247 यूट्यूब पर यूट्यूब यूट्यूब पर जो सर्च करेंगे तो सबसे पहले, यानी टॉप में, एक नंबर में अपना ही चैनल दिखेगा। और इस चैनल को, वीडियो अगर अच्छा लगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें, जिससे कि सबसे पहले आप तक कोई भी सूचना पहुंच सके। चलिए, आज के सवाल को हम लोग, सबसे पहला सवाल है 51 नंबर का सवाल। आज का पहला सवाल 51 नंबर का सवाल है, इसको हम लोग आज आगाज देते हैं। चलिए, देखिए आज का पहला सवाल क्या कहता है, 5 के प्रथम 12 गुणजों का औसत होगा। क्या कह रहा है, 5 के प्रथम 12 गुणज का औसत। तो देखिए इसको बनाना कैसे है। पहला संख्या 5 हो जाएगा। गुणज जब कह रहा है तो संख्या को क्या करता है, प्राकृतिक रूप से गुना करते जाना है। पहला संख्या 5 है, दूसरा क्या हो जाएगा 10, तीसरा 15, इसी तरह से डॉट डॉट, उसका कितना तक जाना हमको, 12 तक। चौथा हो जाएगा लास्ट वाला इधर से 55, और उसके बाद ये हो जाएगा 60, है ना। अब देखिए अब हम लोगों को एक सीरीज मिल गया, संख्या का सीरीज मिल गया। अब क्या करना है, अब करना है इसमें हमको गुणजों का औसत निकालना है। क्या निकालना है, गुणजों का औसत निकालना है। तो क्या करना है, औसत बराबर फॉर्मूला होता है, औसत औसत बराबर होता है प्रथम प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। ठीक, औसत बराबर क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो प्रथम क्या है 5, और अंतिम कितना है 60 बटे 2 कर दीजिए। 60 5 65 बटे 2, ये हो जाएगा 30 दूना 60, 32 दूना 64, और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 32.5। आंसर कितना हो गया, 32.5। उम्मीद करते हैं कि बहुत आसान सवाल था। आज के सेशन का पहला सवाल था और सबसे आसान भी था। आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया हो। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, अगर कोई समस्या है तो एक बार फिर से इस सवाल को समझ लीजिए। कह है 5 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, है ना। तो पहला संख्या क्या होगा, 5 है, उसके बाद 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। इसी तरह से हमने क्या किया, डॉट डॉट मार करके 55 फिर 60 संख्या लिख लिया। औसत बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो क्या कि प्रथम पद कौन है 5, अंतिम पद है 60, तो 5 में 60 को जोड़ दिए तो 65 हो गया, 65 को 2 से भाग दिए, क्या हो गया 32.5 हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 52 देखते हैं। 52 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है, 20 प्लस 20 प्लस 20 का
मान क्या होगा? है ना? देखिए क्या कर रहा है, √20 प्लस √20 प्लस √20 का मान क्या होगा? इस टाइप का संख्या जब रहे तो ध्यान दीजिए करना क्या है, रूट के अंदर रहे संख्या और एक ही संख्या बार बार रिपीट हुआ रहे और प्लस रहे तो क्या करना है, फिर माइनस रहे तो क्या करना है, समझ लीजिए। सबसे पहले इस संख्या को क्या कर देंगे, दो भाग में ब्रेक कर देंगे यानी तोड़ देंगे। इसको तोड़ेंगे क्या होगा, 5 और 4 में टूट जाएगा, 5 गुना 4 हो जाएगा। अब आ जाइए चिन्ह पर, अगर चिन्ह प्लस है तो बड़ा वाला संख्या को प्राथमिकता मिलेगा यानी आंसर बड़ा वाला संख्या बनेगा। अगर चिन्ह माइनस है तो छोटा वाला संख्या को प्राथमिकता मिलेगा यानी आंसर कौन बनेगा, छोटा वाला संख्या बनेगा। क्लियर है? फिर से सुनिए, इस 20 को क्या किए, ब्रेक किए, दो भाग में ब्रेक किया, नहीं 4 और 5 में ब्रेक किए। अगर चिन्ह प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला संख्या लेंगे, चिन्ह माइनस में रहेगा तो छोटा वाला संख्या लेंगे, बस कुछ नहीं करना था। चलिए सवाल नंबर 53 देखते हैं। तिरपन नंबर में देखिए क्या रहता है, 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56, कोई दिक्कत नहीं है, का मान निकाले। पानी लग गया है ज्यादा इसलिए नहीं दिखा रहा है, मान निकाले। निकालें क्या कह रहा है, √56 माइनस √56 माइनस √56 का मान निकालें। ठीक, इसी तरह से 52 नंबर को जैसे हम लोग किए हैं उसी तरह से इसको भी क्या करना है, पहले दो भाग में ब्रेक कर दीजिए यानी दो भाग में तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 8 में टूट जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता। हमने पहले क्या बोला था, पहला सवाल में क्या बोला था, अगर चिन्ह प्लस में है तो बड़ा वाला गुणनखंड को प्राथमिकता मिलेगा, चिन्ह माइनस में है तो छोटा वाला गुणनखंड को प्राथमिकता मिलेगा। यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसमें किसको प्राथमिकता मिलना चाहिए, छोटा वाला को। छोटा वाला में क्या है, 7, बस इसका आंसर कौन हो जाएगा, 7। कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई समस्या है तो बोलिए। यानी चिन्ह के हिसाब से खेल होता है, अगर चिन्ह प्लस में है तो बड़ा वाला को वरीयता मिलेगा, चिन्ह अगर माइनस में है तो छोटा वाला को वरीयता मिलेगा, बस कुछ नहीं। चलिए सवाल नंबर 54 देखते हैं। एक और सवाल इसी तरह, √2 प्लस √2 प्लस √2 का मान निकालें। क्लियर होने तक? अब देखिए इसमें भी सेम खेल करना है, यानी ये भी तो वही सवाल है, सेम दोनों है, बस दोनों का डाटा सिर्फ चेंज हुआ है। तो इसमें क्या करना है, पहले वाला को लीजिए ब्रेक कर दीजिए, इसको ब्रेक करेंगे क्या होगा, 1 × 2 में टूटेगा। ब्रेक होने के बाद अब किस पर ध्यान देना है, चिन्ह पर ध्यान देना है। चिन्ह क्या है, प्लस है, तो चिन्ह प्लस अगर रहे तो बड़ा वाला संख्या आंसर बन जाएगा, चिन्ह माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर बन जाएगा, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 2। बस बहुत आसान था। अगर यही चिन्ह माइनस हो जाएगा तो आंसर कौन बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर प्लस में अभी दिख रहा है, प्लस में चिन्ह दिख रहा है तो इसका आंसर कौन बन गया, 2 बन गया। चलिए 55 नंबर का लीजिए। अगर कोई दिक्कत रह जाता है किसी सवाल में तो कमेंट कीजिए, रिप्लाई कीजिए, जवाब मिलेगा।
देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के संख्या के 2/7 के 4/7 का 3/5 16 है तो 16 है तो उस संख्या का उस संख्या का संख्या का 40% क्या होगा, क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या के 2/7 के 4/7 का 3/5 16 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सवाल के सिनेरियो को पढ़ेंगे और सवाल बन जाएगा। ये पूछा हुआ सवाल है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है, 2018 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है, सेकेंड शिफ्ट। ठीक, देखिए आने वाले ग्रुप डी में जो हम लोग एग्जाम देंगे 7-8 तारीख को, 9 तारीख, 10 तारीख को, उसमें पूछ सकता है, क्योंकि इस टाइप का सवाल ग्रुप डी बहुत पूछता है। इस टाइप का सवाल ग्रुप डी का ही सारा सवाल है, 2018 में ही ये सब दोनों पूछा हुआ सवाल है। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं ऊपर में, इसको मिटा करके। चलिए देखिए क्या कहता है, कह रहा है 2/7, मान लेते हैं, कह रहा है किसी संख्या का, मान लेते हैं वो संख्या x है, x का 2/7 के 4/7 का 3/5 कितना दिया हुआ है, 16। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक जो लिखे हमने सब डाटा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। कह रहा है किसी संख्या के 2/7, हम संख्या को मान लिए x का 2/7, फिर 2/7 के 4/7, 4/7 गुना करके फिर का 3/5 बराबर क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। काटिए, अब देखिए कौन कौन सब कट रहा है, कटने वाला कोई नहीं, सबको गुना कीजिए, ऊपर वाला को 2 गुना 4 8, 8 गुना 3 24, ये क्या हो जाएगा 24x बराबर, इसको कर दीजिए तो गुना 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 49, 49 पंचे 9 पचे 45 के 5, 5 चौका 20, 4 24, 9 पंचे 45 के 5, 5 चौका 20, 4 24, ठीक 245, 245 बराबर क्या दिया है 16, x बराबर क्या हो जाएगा 245 गुना 16/24। कोई दिक्कत तो बोली? अगर कोई दिक्कत है तो रुक जाइए, इसको मिटाइए तब समझिए। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा 24 को x से, 24x बराबर क्या हो जाएगा 245 गुना 16, ठीक है। फिर x बराबर क्या हो जाएगा 245 गुना 16/24, यही तो हमने लिखा था। कर दीजिए इसको, 2 8 16, 8 3 24, ठीक। अब काटिए, और कटने वाला है? अब नहीं कटने वाला है। 245 गुना 2 कितना हो जाएगा 490, 490/3, बस या तो यहीं छोड़ दीजिए आंसर, या
इसको भाग दे दीजिए। ऑप्शन पर डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में भाग दे करके निकाला हुआ है तो भाग देना होता है, अगर ऑप्शन ऐसे छोड़ दिया है तो ऐसे छोड़ देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। कह रहा है किसी संख्या के 2/7 के 4/7 का 3/5 16 है। संख्या को क्या माना एक्स, एक्स का 2/7 गुना 4/7 गुना 3/5 बराबर क्या दिया है 16। ऊपर वाला कटने वाला कोई संख्या नहीं था, ऊपर वाला सबको गुना कर दीजिए, फिर नीचे वाला को गुना कर दीजिए। ऊपर वाला क्या है 2 गुना 4 8, 8 गुना 3 करेंगे 24x हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 49 5 245, इधर क्या है बराबर 16, क्रॉस गुना कर देंगे तो 24x हो जाएगा। इधर 245 को 16 कर देंगे गुना, 245 गुना 16 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 245 गुना 16/24। ठीक, काट दिए, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, बच गया इधर 2, 245 गुना 2 490/3। बस आसान था, कुछ नहीं था। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हाँ, 56 नंबर का सवाल देखते हैं। छप्पन नंबर, ठीक, ध्यान दीजिए। कह रहा है किसका 15%, किसका 15% 75 होगा। ठीक, किसका 15% 75 होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा है। चलिए बनाते हैं। किसका 15%, तो मान लेते हैं x का 15% बटे 100, x गुना 15/100 बराबर क्या दिया है 75। अगर इस लाइन में कोई दिक्कत है तो बोलिए। स्पष्ट क्या कह रहा है, किसका 15% 75 होगा, है ना। तो हमने इसको क्या माना, x का 15%, x गुना 15/100, 100 कहाँ से आया, प्रतिशत चिन्ह हटाए 100 आया, बराबर क्या दिया है 75 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं आता, कटिए इसको। 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100। ठीक, अब और काट सकते हैं, यहाँ पर 25 दिया, 75 कट जाएगा। अब क्या बच गया, x बराबर बच गया 20 गुना 25, 20×25×50, एक जीरो इसका 500, 25 गुना 20 क्या हो जाएगा 500। बस कराया किसका 15% बराबर 75 होगा, तो 500 का 15% बराबर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। कोई दिक्कत आ गया इसमें तो बोलिए। इसी तरह कोई समस्या, मन में कोई शक डाउट तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा मन में कोई मलाल रह गया है तो एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा है किसका 15% बराबर 75 है। तो मान लिए हम x का 15% बराबर 75, तो x गुना 15/100 बराबर 75। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100 कट गया। अब बचा यहाँ क्या है, ये बच गया 75, 25 दिया 75 कट गया, बच गया 25 और 20, 25 को 20 से गुना करते क्या हो गया 500। ठीक, चलिए 57 नंबर। कहता है 8 के प्रथम 20 गुणजों का 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। औसत क्या है, क्लियर है। क्वेश्चन क्या कहता है, 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या है। देखिए इसको हम लोग पहले
इसका डाटा बनाएंगे। इसका सबसे पहले क्या करना है, डाटा बनाना। करा 8 का, तो पहला पद क्या हो जाएगा 8, उसके बाद हो जाएगा 16, 24, 32, डॉट डॉट डॉट, इधर कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुना 8 160। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है तक। अभी क्या बन गया, एक संख्या बन गया, और संख्या का डाटा जब बन गया तो औसत निकालना आसान हो गया। अब देखिए औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत, औसत बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये 2 है। ठीक, अब देखिए प्रथम पद कौन है, प्रथम पद है 8 प्लस अंतिम पद कौन है 160 बट्टा 2। कर दीजिए 108 प्लस 8 प्लस 160 कितना हो जाएगा 168। 168 को 2 से भाग दे दीजिए, 8 गुना 16, 4 गुना 8, ये हो गया 84। 84 से खत्म। अगर कोई दिक्कत है, कोई मन में मलाल रह गया, मन में कोई क्वेरी रह गया तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। बिल्कुल आसान तरीका से मक्खन की तरह बताया गया है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से सुन लीजिए। कहता है 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या है ना। तो पहला संख्या क्या है 8, दूसरा 16, 24, 32, यानी प्राकृत संख्या से इसको क्या करते जाना है, गुना करते जाना है। तो पहला 8 है, तो 8 को 1 से गुना करेंगे 8 होगा, 8 को फिर 2 से गुना करेंगे 16 होगा, 8 को 3 से गुना करेंगे 24 होगा, 8 को 4 से गुना करेंगे 32 होगा, और अंतिम संख्या क्या है 20 है, तो 20 को 8 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। बस अब अब क्या बन गया, सीरीज बन गया, डाटा निकल कर आ गया संख्या का। अब हमको निकालना है औसत। औसत बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद क्या है 8 है, और अंतिम पद कितना है 160 है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, बस कुछ नहीं था। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से दिमाग में घुस गया होगा। चलिए सवाल नंबर 58। 58 नंबर सवाल देखिए। कहता है 6 घंटे, ध्यान दीजिए, 6 घंटे एक दिन का, एक दिन का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत है, ठीक, क्लियर यहाँ तक। करा है 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है ना। तो देखिए इसको बनाना कैसे है, ध्यान से देखना है। 6 घंटा, ये क्या है 6h, 6 घंटा बराबर क्या है एक दिन, क्या है 1 डेज, एक दिन। क्लियर है यहाँ तक। 6 घंटा बराबर क्या है एक दिन। 1 घंटा बराबर निकालिए पहले 1h। अब देखिए 1 घंटा में है और 1 दिन में है, तो इसको भी घंटा में बदलना पड़ेगा। एक दिन बराबर क्या होता है 24 घंटा होता है, क्या होता है 24 घंटा। एक दिन बराबर क्या होता है 24 घंटा। इसको क्या लिखेंगे 24 बट्टे 6। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको हमको करना क्या है, ये 1 घंटा का निकला, हमको क्या करना है इसको प्रतिशत में बदलना। अपना प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या हुआ, 100% निकालना। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 24/6 गुना 100। क्लियर है।
24 1 घंटा का निकालना था ना। 1 घंटा यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, 1 घंटा का निकालना है, हो जाएगा 6/24। अब निकालना है 100%। 6/24 गुना 100 कटी 6 चौके 24, 25 चौका 100। ये कितना हो गया? 25%। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। कह रहा है 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 6 घंटा बराबर क्या है? एक दिन। और एक दिन बराबर क्या होता है? 24 घंटा। क्लियर है यहाँ तक? 1 घंटा निकालेंगे तो 6/24 घंटा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 6/24 घंटा। ठीक। हमको अब 100% निकालना है, तो 100% बराबर 6/24 गुना 100, 25%। ठीक। 100% का मान क्या होगा? 25%। 25%। 25% नहीं, 25 होगा। ठीक। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 59। देखिए 50 और 100 के बीच सभी 50 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्या का औसत, सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? ठीक। कह रहा है 50 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? 50 और 100 के बीच। ध्यान दीजिए 50 और 100 के बीच। 50 और 100 के बीच का मतलब क्या? 50 को छोड़ करके और 100 से पहले। तो 50 को छोड़ करके क्या होगा? 50 को छोड़ करके क्या हो जाएगा? ये 51 हो जाएगा। और 100 से पहले क्या हो जाएगा? ये 99 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका क्या कर रहा है? औसत मांग रहा है। ठीक। तो इसका औसत अब निकालना आसान हो जाएगा। औसत बराबर लिख दीजिए, औसत बराबर, औसत बराबर होता है वही। औसत बराबर क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद कितना है? 51 हो गया। क्यों 51 हुआ? कि 50 के बाद और इस 100 से पहले। तो 51 प्लस 100 से पहले कौन है? 50 के बाद 51 है, और 100 से पहले कौन है? 99 बटे 2। ये कितना हो जाएगा? 150, 150, 150 बटे 2 कट करके क्या आ जाएगा? 75। एक इस चीज को एक बार फिर से समझिए। देखिए कहता है 50 और 100 के बीच। क्या कह रहा है? 50 और 100 के बीच। तो 50 के बाद होगा। 50 और 100 के बीच वाली संख्या कह रहा है, 50 और 100 के बीच वाली संख्या। तो 50 के बाद क्या होगा? 51 होगा। और 100 से पहले, 100 से पहले क्या होगा? 99 होगा। यही दोनों का औसत मांग रहा है। नहीं, 51 और 99 का औसत मांग रहा है। क्या हो जाएगा? औसत बराबर था प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद क्या हो गया? 51 हो गया, और अंतिम पद 99 हो गया। तो दोनों को जोड़ दिए तो 150 बटे 2 कर दिए 75 हो गया। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं रह गया होगा। बहुत आसान सवाल था। और कहे 50 और 100 के बीच, तो 50 के बाद क्या होता है? 51, और 100 से पहले कौन होता है? 99 बड़े। इसी दोनों का एवरेज मांग रहा है। ठीक। चलिए सवाल देखते हैं आगे। साठ नंबर।
अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 का मान निकालें। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस टाइप का एग्जाम में, रेलवे वाला एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछता है। और ध्यान दीजिए इसको करना कैसे है। कह रहा है 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 का मान निकाले, है ना। बहुत आसान है बनाना। अब देखिए हम लोग इसको करेंगे क्या, इसको ब्रेक करेंगे। इसको क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे। ब्रेक कीजिए तो 1/30 है तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 6 होगा। 1/5 गुना 6 प्लस 1/42 है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/6 गुना 7 प्लस इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 को 1/10 गुना 11, यही टूटेगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। 1/30 को ब्रेक किए तो क्या होगा, 5 गुना 6 30 हो जाएगा। इसी तरह से 1/42 को करेंगे तो क्या होगा, 6 गुना 7 42 हो जाएगा। 1/56 को करेंगे तो 7 गुना 8 करेंगे 56 हो जाएगा। डॉट डॉट मार करके हमने क्या किया, लास्ट वाला को ले लिया, 1/10 गुना 11। क्लियर है। अब देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, 1/डिफरेंट फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट। 1/डिफरेंट फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट। तो देखिए 1/डिफरेंट, डिफरेंट क्या क्या है, देखिए इसमें अंतर देखना है। इसमें डिफरेंट इसी को बोलते हैं, एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है। इधर हम इसको जो तोड़ेंगे 7 8 में टूटेगा, 7 गुना 8 56 होगा। इसमें भी एक का अंतर है, यहाँ पर भी एक का अंतर है। ठीक, सब में क्या है, एक एक का अंतर है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/1 डिफरेंट, इसी को अंतर को डिफरेंट बोला जाता है। इसके बाद फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो होता है ये वाला फर्स्ट टर्म हुआ, और ये यहाँ जो है ये क्या हो गया, लास्ट टर्म। ये प्रथम टर्म हो गया और ये अंतिम टर्म हो गया। क्लियर। तो फर्स्ट टर्म कह रहा है माइनस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट, तो फर्स्ट कौन हो गया 1/5 और लास्ट कौन हो गया 1/11। चलिए कीजिए इसको। 1/1 का तो कोई मान ही नहीं रह जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ना बढ़ेगा ना कुछ होगा, तो हम इसको छोड़िए देते हैं, इसको गुना करेंगे खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। इस 5 और 11 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 55। बिल्कुल बच्चा की तरह ध्यान दीजिए, मक्खन हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब इस 55 को 5 से गुना कर देंगे, भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 11। फिर इस 55 को 11 से भाग देंगे, क्या होगा 5। और ऊपर में जो 1 है इससे गुना होता है, गुना करने के बाद 1 को गुना करेंगे, यहाँ पर 5 जो आएगा इसको 1 से गुना करेंगे तो बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, वही रह जाएगा। तो क्या हो गया 5 हो गया। चलिए आगे कीजिए। 11 में से 5 गया, क्या हो गया 6/55। बस यही इसका आंसर हो गया। चलिए बोलिए, अगर कोई दिक्कत है तो, समझने में कोई समस्या है तो बोलिए। कुछ नहीं, फार्मूला को सिर्फ याद रखना। फार्मूला क्या कहता है, 1/डिफरेंट फर्स्ट इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/5 है, और लास्ट टर्म क्या है 1/11 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 है। तो 1/1 को तो गुना करेंगे खत्म हो जाएगा, नीचे वाला दोनों का एलसीएम कर लेंगे, भिन्न का घटाव कर लेंगे, हो गया आंसर। चलिए 61 नंबर का सवाल देखते हैं।
61 नंबर का सवाल बहुत आसान है, चलिए इसको देखते हैं। बताइए कार 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर घंटा की गति से 3 घंटे में 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, इसका चाल क्या है, इसका चाल 60 किलोमीटर घंटा है और समय कितना ले रहा है, 3 घंटा। पूछ रहा है दूरी, दूरी सूत्र लिख लीजिए, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है, 60 किलोमीटर घंटा, और समय कितना लग रहा है, 3 घंटा। कर दीजिए 60 3 शून्य शून्य 36 18, दूरी कितना हो गया, 180 किलोमीटर। बहुत आसान था ये तो। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल थोड़ा सा निर्जीव टाइप का था, यानी कुछ जान नहीं था। कभी कभी ग्रुप डी में भी सवाल पूछ देता है इस टाइप का भी सवाल। समझ लीजिए एग्जामर कभी कभी मजाक कर लेता है स्टूडेंट के साथ। चलिए 61 नंबर का सवाल देखते हैं। इकसठ नंबर है ना। अब देखिए 61 नंबर का सवाल क्या कहता है, कह रहा है 2x प्लस 7y रेशियो 4x माइनस 3y समानुपात 8:3, 8:3 है तो x/y का मान निकालें। क्लियर है। चलिए सवाल अगर पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है, दिख नहीं रहा है तो बोलिए। चलिए देखते हैं इसको, क्या कर रहा है 2x प्लस 7y। क्या है 2x प्लस 7y, अनुपात है, इसको बट्टे में डाल सकते हैं, बट्टे 4x माइनस 3y। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8/3। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए इसको आप गुना कर दीजिए। गुना करेंगे इसको, इस 3 को ऊपर वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस इस 3 को 7 से करेंगे तो हो जाएगा 21y बराबर इस 8 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 32x, और इसी 8 को -3y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24y। क्लियर है। चलिए अब एक जाति वाली संख्या को एक साथ कर देते हैं।
तो क्या है, 6x है और इस x वाले को साइड कर लेते हैं, तो प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा x, और ये माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है ये संख्या, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ तो पहले से ही माइनस में है, ये हो जाएगा 24y माइनस 21y। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, घटा दीजिए। ये हो जाएगा 26 हो जाएगा 26x माइनस में बराबर, इसको जो माइनस माइनस दो में जुट जाएगा, 4 1 5 2 2 4 y माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों खत्म। अब देखिए हुआ क्या, x रेशियो y, ये लिखेंगे x बटे y, इधर से लिखेंगे 45/26। ठीक, एक्स रेशियो वाई का वैल्यू क्या हो गया, 45/26। अब क्या हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई, मांग क्या है, एक्स अनुपात वाई, तो हो जाएगा 45/26। ठीक, क्या हो जाएगा, 45/26। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर कोई समस्या है इसमें तो बोलिए, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। यहाँ लिखा है 2x + 7y अनुपात 4x - 3y समानुपात 8x अनुपात 3 है, तो x अनुपात y का मान निकालें। ठीक, ये अनुपात अनुपात जो चिन्ह रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं, यानी बट्टे का ही ये संकेत करता है। तो इसको लिख सकते हैं 2x + 7y बटे 4x - 3y, और इस अनुपातिक चिन्ह जो है, इससे इधर क्या लिखा हुआ है, 8:3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/3। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, इस 3 को ऊपर वाले के साथ और इस 3 को नीचे वाले के साथ, बस एक जाति वाली संख्या को एक साथ कर लिए, हो गया। यहाँ क्या आया, 26x बराबर 45y आया, x बटे वाई लिखिए, अधर x इधर से लेते हैं तो y का संख्या इधर से लेनी है, x इधर से एक संख्या इधर से ले रहे हैं तो y के उधर वाला संख्या लेंगे, यानी अपोजिट करके संख्या लेते हैं। एक तो संख्या अगर इधर से ले रहे हैं तो दूसरा संख्या उस साइड से लेंगे। अगर इसको हम फिर इसी रूप में बदलेंगे तो फिर 26x बराबर 45y हो जाएगा। इसको फिर 26 को x से गुना कर देंगे 26x, y को 45 से कर देंगे 45y हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस टाइप का सवाल पूछता है और पूछा हुआ है, 2018 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए सवाल नंबर 62 देखिए। 62 नंबर देखिए क्या कहता है, 991/7 प्लस 992/7 प्लस 993/7 प्लस 994/7 प्लस 9995/7 प्लस 996/7 का मान निकालें। ठीक है, मान निकालें। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए यहाँ पे बना लीजिए इसको। इसमें देखना है 9 कितना बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5, 6, कितना है 6, तो इसको लिख दीजिए 999 लिख करके इसको 6 से गुना। ठीक, अब चलिए अब देखना है, अब क्या सब लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है, 1/7, यहाँ पर इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पर भी तो आ जाएगा, लिख लीजिए 999 × 1 is 6। ठीक, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 1/7 लिखिए, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 4/7
प्लस 5/7 प्लस 6/7। क्लियर है। अब इस सब का हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब संख्या ऊपर वाला जुड़ जाएगा, एलसीएम 7 होगा, है ना। तो हो जाएगा 9 छाके 54 के 4, 9 छाके 54 5, 59 के 9, 9 छाके 54 5, 59 प्लस सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21, ये हो जाएगा 21 बटे एलसीएम 7। काट दीजिए, 3 सटे 21, क्या बच गया 59, 59 94 प्लस 3, क्या हो जाएगा 59 97। वैसे ही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ गया 59 97। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी कहने का मतलब है जितना बार 9 लिखा हुआ है, 9 को लिख करके और उसी संख्या से गुणा कर देना है। तो क्या बार 9 है, 1 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 999 को 6 से गुणा कर देंगे। उसके बाद हाँ देखिए 1/7 है, फिर 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है। तो एलसीएम नीचे वाला का सबका क्या होगा 7 ही होगा। अब भिन्न का जोड़ कर देंगे तो हो जाएगा 21/7, काट देंगे 3 आएगा, 5994 में 3 जोड़ देंगे तो 5997 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल देखते हैं 63 नंबर। सवाल नंबर 63। सिक्सटी थ्री यानी 63। ठीक है, 63 नंबर सवाल। एक और सवाल लीजिए इसी तरह से, अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत का पूर्ण रूपेण सामना हो जाएगा। लिखा है 55 1/7 प्लस 55 2/7 प्लस 55 3/7 55 4/7 55 5/7 प्लस 55 6/7 का मान है ना। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आगे वाला डाटा चेंज हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। कुछ भी चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही डाटा चेंज हुआ है। अगर ए वाला भी डाटा चेंज हो तो कोई बात नहीं। चलिए इसको देखते हैं। 55 कितने जगह है, 1 2 3 4 5 6, कितने जगह है 55 6। यहाँ लिख देंगे 55 गुना 6। क्लियर है। अब लिख 1/2 1/7 1/7 कितने जगह है, 1/7 प्लस 1 2/7 प्लस 3/7 4/7 5/7 प्लस 6/7। ठीक। अब इसका क्या करना है, अंदर वाला क्या करना है, भिन्न का जोड़ कर लेना है। सबका क्या करना है, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ करेंगे, ये क्या हो जाएगा 55 गुना 6 लिखिए, और भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे एलसीएम सबका 7 होगा। इस 7 को इस 7 से भाग देंगे, 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 के होगा। फिर इस 7 को इस 7 से भाग देंगे, 1 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा। फिर इस 7 को इस 7 से भाग देंगे, 1 1 को 3 से गुणा करेंगे तो फिर 3 होगा। फिर इस 7 को इस 7 से भाग देंगे,
एक को 4 से गुना करेंगे फिर 4 होगा, फिर इस 7 को इस 7 से भाग देंगे, एक होगा, एक को 5 से गुना कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा 5 होगा, फिर इस 7 को इस 7 से गुना करेंगे क्या होगा एक, और एक को ऊपर वाले 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। क्लियर। यहाँ पर एक लाइन हमने क्या किया बढ़ा दिया। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए या अभी रहने दीजिए। चलिए सबको जोड़ दीजिए 1 2 3 3 6 6 6 4 10 5 15 6 21, ये क्या हो गया 21/7 काट दीजिए 3 सत्ते 21 जोड़ है ठीक 3 से 33 क्या हो गया 3। अब इसको गुना करिए 6 पंचे 30 6 पंचे 30 3 33 प्लस 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 330 प्लस 330 प्लस 3 333 बस हो गया। कुछ नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा खूब अच्छा से। अगर पिछला सवाल में थोड़ा सा कोई दिक्कत हुआ होगा तो इस बार इसमें कंप्लीट हो गया। चलिए पिछले सवाल में देख लेना है कि यहाँ पर कहीं मल्टीप्लाई का चिन्ह तो नहीं आ गया था, यहाँ पर होगा प्लस चिन्ह, ठीक यहाँ पर प्लस चिन्ह होगा, पिछला वाला में देख लेना है। चलिए 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर सवाल क्या कहता है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है, 36 है तो 36 है तो तीसरी संख्या क्या होगी ठीक। ध्यान दीजिए क्या कहता है 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है तो तीसरी संख्या योग 36 है तो तीसरी संख्या क्या होगी, है ना। ध्यान दीजिए संख्या कितना है 36, कितना संख्या का योग दिया हुआ है 36, 4 संख्या का, तो इसको 36 को 4 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 9। ये 9 जो निकल करके आया है तो ये क्या निकल कर आया है, औसत निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है औसत, औसत लिख सकते हैं, औसत, औसत बराबर 36/4। औसत कितना निकल कर आया 9। हमसे क्या पूछा है 4 क्रमागत सम संख्या, और ये 9 जो है सम संख्या तो है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, दो इधर सम संख्या होगा, दो इधर सम संख्या होगी, तब तो 4 सम संख्या होगा। इसको बैठाइए, इसमें बैठेगा कौन सा सम संख्या, संख्या कैसा कर रहा है क्रमागत यानी लगातार संख्या कर रहा है, तो 9 से पहले सम संख्या क्या होगा 8 होगा, और 8 से पहले सम संख्या 6 होगा, उसके बाद 9 के बाद सम संख्या क्या होगा 10 होगा, और 10 के बाद सम संख्या क्या होगा 12। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है। अब लीजिए तीसरी संख्या, पहली दूसरी तीसरी से बटे में दिखने लग जाएगा, ये हो गया पहली दूसरी तीसरी, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या है 10, तीसरी क्या है 10, वैसे ही 10 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन बनता होगा कि पहली दूसरी तीसरी, तीसरी तो 9 है, क्योंकि तीसरी सम संख्या नहीं है, यहाँ पर सम संख्या का बात किया है, ये संख्या भी सम है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए हैं इग्नोर करके चले हैं। संख्या कौन सा लिए हैं, पहली ये हुआ, दूसरी ये हुआ, तीसरी यहाँ ये, और चौथी ये औसत है। अगर ये सम संख्या होता तब इसका काउंट होता, सम संख्या नहीं है तो काउंट इसका नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं रह गया होगा। इस तरह से बनाने के बाद अगर कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 65 नंबर।
चलिए 65 नंबर। 65 नंबर में देखिए क्या कहता है। कहा है 4 क्रमागत विषम संख्या। 4 क्रमागत विषम संख्या का योग। संख्या का योग 48 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या क्या होगी? है ना? चलिए बनाइए तो इसको। चलिए क्या कहता है, 4 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना दिया है? 48। तो पहले हमको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। औसत क्या हो जाएगा? 48/4। औसत 48/4। औसत क्या निकल कर आएगा? 12। क्लियर है? 12 जो निकला है इसका औसत निकला है। औसत कहाँ होता है? बीच वाली संख्या। तो बीच। दो ठो संख्या इधर बैठेगी, दो ठो संख्या इधर बैठेगी। संख्या कौन से? विषम संख्या। जबकि औसत में कौन सा संख्या आया है? सम संख्या आया है। चलिए इधर देखते हैं। 12 से पहले विषम संख्या क्या हुआ? 11। 11 से पहले विषम संख्या क्या हुआ? 9। 12 के बाद विषम संख्या 13, और 13 के बाद विषम संख्या 15। हमसे क्या पूछा है? तीसरी संख्या। कौन संख्या? तीसरी संख्या कौन चाहिए? तीसरी। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? संख्या क्या हो जाएगा? पहली, दूसरी, तीसरी। आपके मन में होता होगा कि पहली, दूसरी, तीसरी यही हो रहा है, लेकिन तीसरी में जो संख्या दिख रहा है विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है। तो हमसे मांगा क्या है? विषम संख्या। क्या मांगा है? विषम संख्या। तो विषम संख्या पहली, दूसरी, तीसरी यहाँ आती है। आंसर क्या हो जाएगा? 13। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान था। चलिए सवाल नंबर 66। कह रहा है यदि यदि एक्स की आय, यदि एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है, तो तो वाई की आय आय एक्स की आय से कितना
प्रतिशत अधिक है। ठीक, कितना प्रतिशत अधिक? क्लियर है? कह रहा है यदि x की आय y की आय से 40% अधिक कम है तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर कोई इधर से थोड़ा सा कटता होगा तो मैनेज कीजिएगा। लिखा हुआ है कम है, 40% कम है, और यहाँ पे लिखा हुआ है x की आय y से x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। उम्मीद करते हैं कि नहीं कटता होगा। अगर कटता होगा तो यहाँ पर अधिक लिखा हुआ और यहाँ पर ऊपर में कम लिखा हुआ। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है? x है और ये y है। कह रहा है क्या? x की आय y की आय से 40% अधिक है। y से 40% अधिक कम है तो y मान लें 100%, 100% यानी 100% y मान लीजिए। ठीक, अब चलिए x कितना हो जाएगा तब? 40% कम। इस x 100 से 40% कम यानी 60% हो जाएगा ये। ठीक है, तो पूछता है, अब क्या पूछता है? देखिए y की आय x से, x की आय से किससे? x की आय से, x जिससे पूछे उसी से हम लोग बात करते हैं, यानी काम वहीं से होता है जिससे पूछे थे। x की आय से, x की आय से किससे? x की आय से, x की आय से। तो यहाँ पर देखिए अंतर, प्रतिशत में कितना का अंतर है? प्रतिशत में 40 का अंतर है। और किससे अंतर है? 60 से गुना 100। काट दीजिए, इसके साथ ही कट जाएगा। यहाँ काट दीजिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6 हो जाएगा 40 गुना 5 बटे 3, तो 40 पंचे 200/3। इतना अधिक है, 200/3% अधिक है। बस यही आंसर हो गया। यानी जिससे पूछे हम लोग उसी से मतलब रखते हैं। कहता है x की आय से, x की आय से, x किससे बात हो रहा है? x से। तो यहाँ पर अंतर, प्रतिशत में कितना का अंतर है? 40 का। तो x से 40/80 गुना 40/60 गुना 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। बस कुछ नहीं था। इस जीरो के साथ जीरो काट दिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 40 पंचे 200/3। बहुत आसान था। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 67 नंबर। सवाल नंबर 67। ठीक, चलिए देखिए क्या है। 1/1.4 प्लस 1/4.7, ऐसे लिखिए 4.7 प्लस 1/7.11 प्लस 1/11.11 1.4, 1.4, 4 3 7, 7 3 10, यहाँ 10 होगा, फिर 10/3 13, डॉट 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 क्या दिया हुआ है? 1/47.50 का मान होगा, है ना? ठीक, ध्यान दीजिए। क्लियर है? क्या लिखा है? 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस 1/4
10.13 प्लस डॉट 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 1/47.50 का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें सबसे पहले देखना है कि अंतर कितना का। 1 और 4 के बीच कितना का अंतर है, 3 का। फिर 7 और 4 के बीच कितना का अंतर है, 3 का। फिर 7 और 10 के बीच कितना का अंतर है, 3 का। फिर 10 और 13 के बीच कितना का अंतर है, 3 का। फिर यहाँ लास्ट में देखिए डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में देखिए 47 और 50 के बीच कितना का अंतर है, 3 का। सब में डिफरेंट कितना का है, 3 का। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला छोटा सा फार्मूला है, तो होता है 1/डिफरेंट डिफरेंट इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक, चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पर इंटू है तो 1/डिफरेंट कितने, डिफरेंट कितना का है, 3 का, इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/1 है। पहला टर्म ये लेंगे और लास्ट वाला टर्म क्या लेंगे, यहाँ लेंगे। ठीक, तो 1/1 है और माइनस लास्ट में क्या है, 1/50। लाइन में कोई अगर दिक्कत है तो बोलिए। ठीक, अब क्या लिखेंगे, लिखिए 1/3, 1 और 50 का एलसीएम 50 होगा, भिन्न का घटाव कर देते हैं, 50 माइनस 1 हो जाएगा 1/3, हो जाएगा 49/50, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49/50 दिया 150। बस ये इसका आंसर होगी। चलिए बताइए कोई दिक्कत तो बोलिए, अगर कोई दिक्कत है समझने में तो बोलिए, कहीं कोई त्रुटि है, कोई मन में मलाल है तो बोल सकते हैं। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, क्या लिखा है, 1/1.4 प्लस 1/1.4.7 प्लस 1/7.10 प्लस 1/10.13 प्लस डॉट डॉट दे करके 1/47.50। क्लियर है। तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफरेंट देखेंगे यानी अंतर देखेंगे। अंतर 1 और 4 के बीच कितना का अंतर है, 3 का। इसी तरह से अंतर सब में क्या है, 3 का अंतर है। 3 का अंतर सब में समझ में आ गया। अब करना क्या है, फार्मूला होता है 1/डिफरेंट इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। डिफरेंट क्या है, 3 का, तो 1/डिफरेंट यानी 1/अंतर। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/1 है और लास्ट टर्म क्या है, 1/50 है। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, भिन्न का घटाव कर दिया और इधर वाला बाहर वाला संख्या से इसको गुना कर दिया, हो गया। आंसर आ गया 49/150। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 68 नंबर। 68 नंबर का सवाल कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत। औसत 40 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, है ना, क्या होगी। क्लियर है। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। औसत जो होती है, औसत वाली संख्या जो होती है वो बीच वाली संख्या होती है। औसत वाली संख्या कहाँ होती है, बीच वाली संख्या। ये होगी 40। 40 जहाँ भी रहे बीच में रहेगा, ये 40 कहाँ रहेगा, जहाँ भी रहेगा बीच में रहेगा। और इसके दोनों बगल दो दो संख्या बैठेगी और वह संख्या कौन सी है पता नहीं है। ऐसा संख्या की बात किया है, सम संख्या।
संख्या कैसा होना चाहिए, सम। तब 40 से पहले सम संख्या क्या होगा, 38। 38 से पहले सम संख्या 36। 40 के बाद सम संख्या 42। 42 के बाद सम संख्या 44। पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी लिख दीजिए, सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इधर गया, सबसे छोटी तो यही है 36, है ना, तो क्या लिख देंगे 36। बस इसका आंसर क्या हो गया 36। औसत क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है, और सम संख्या कह रहा है चार सम, तो एक संख्या तो हो गया 40, और चार और मांग रहा है, पाँच कह रहा है, तो पाँच में तो एक हो गया, चार इधर और लेना है, तो दो इधर लेंगे, दो इधर लेंगे, बीच में आ जाएगा ये क्या है 38, 36, 42, 44, सबसे छोटी 36। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देते हैं, सवाल नंबर 69। सवाल नंबर 69, देखिए क्या कहता है, x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ऐसा जब सवाल रहे तो देखिए कैसे बनाते हैं, अगर यहाँ पर भी चिन्ह प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, दोनों जगह अगर प्लस प्लस है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। एक प्लस है और एक माइनस है, तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो क्या लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। दोनों प्लस माइनस है, तो क्या लिखेंगे, इसको भी प्लस ही लिखेंगे, यानी ऐसा। यहाँ आप लिख लीजिए, साइड में यहाँ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद ऐसा रहेगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ऐसा रहेगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस प्लस, फिर रहेगा तीसरा, चौथा नंबर में रहेगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। बस ये क्या है, इसका फार्मूला, चिन्ह चिन्ह इसका ऐसे बनता है, प्लस प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस प्लस हो जाता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। अभी तो यहाँ पर दोनों चिन्ह क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको लिखना क्या है, 3 है, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों देंगे, पावर 2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर, और माइनस क्या लिखेंगे, इसी 2 को घटा देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 7। बस इसका आंसर के साथ, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं, 70 नंबर, x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या है, का मान क्या होगा, होगा। ठीक, देखिए क्या करना है, सेम काम करना है, क्या करना है,
चिन्ह दोनों अगर प्लस है तो क्या लेना है हमको, चिन्ह दोनों प्लस रहे तो लेना क्या है माइनस, क्या लेंगे माइनस, लिखेंगे 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 -2 यानी ये हो जाएगा 14। बस बहुत आसान था। एक और सवाल लीजिए, मान लीजिए लिखा रहेगा x + 1/x बराबर 4 है तो x² - 1/x² का मान क्या होगा। ठीक, इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से करेंगे, 4 का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर प्लस, इस बार चिन्ह क्या है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस तो चिन्ह क्या लेंगे प्लस लेंगे, क्या लेंगे प्लस, कितना 2, ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और +2 हो जाएगा 18। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। चलिए एक और सवाल लीजिए, 72 नंबर। मान लीजिए सवाल रहेगा x² - 1/x बराबर 5 है तो x² - 1/x² का मान निकालें। है ना, तब क्या करेंगे, इस बार दोनों जगह क्या है माइनस है, दोनों जगह जब माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, क्या कहता है फार्मूला, क्या कहता है दोनों जगह माइनस रहेगा तो इसको हम क्या लेंगे प्लस ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर +2, ये हो जाएगा 25 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 27, इसका आंसर क्या हो जाएगा 27। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और सवाल देखिए इसी में, मान लीजिए सवाल रहेगा x + 1/x बराबर 4 है तो x³ + 1/x³ क्या है, क्या होगा, है ना, क्या है इस बार x³ + 1/x³। ठीक, चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ऐसा जब रहेगा तो इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, पहले वाले संख्या क्या करेंगे क्यूब, दोनों जगह क्या है प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस से अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो यहाँ पर पावर 2 था तो हमने क्या लिख दिया, दो हटाए 2 जोड़ दिए, माइनस है तो 2 घटा जोड़ देंगे, प्लस है 2 हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर क्यूब है, पहले वाला में स्क्वायर था इस बार क्यूब है, तब क्या करें, देखिए इस पावर को इस संख्या से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 कीजिए, यहाँ पर 64 -12 घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2, 5 में 6 में से 1 गया 5, ये हो गया 52। ठीक, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए एक तो और सवाल लीजिए इस टाइप का, 74 x इसका माइनस कर दीजिए, x - 1/x बराबर 3
है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालें। ठीक है, क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। इसमें क्या कर देंगे, पहले का क्या कर देंगे क्यूब, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, यानी एक माइनस एक प्लस, यहाँ पर माइनस दिया है और यहाँ पर प्लस दिया है, तो माइनस फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लिख दीजिए प्लस। और इस बार फिर क्या करना है, इस संख्या को इस संख्या से क्या कर देना, गुणा कर देना है। तो 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9, कर दीजिए इसका, 3 का क्यूब करेंगे तो होगा 27 प्लस 9, कितना हो जाएगा 36, 27 9 9 9 8 9 7 16 2 3, ठीक 36, बस हो गया इसका आंसर 36 होगा। और चिन्ह देखना है, चिन्ह अगर प्लस है तो दोनों प्लस है तो माइनस लिखेंगे, एक प्लस है दूसरा माइनस है तो प्लस लिखेंगे, एक माइनस है दूसरा प्लस है तो फिर प्लस लिखेंगे, दोनों माइनस है फिर भी प्लस लिखेंगे। चलिए एक दो ठो सवाल और लीजिए इसी टाइप का। 75 75, मान लीजिए ऐसा रहेगा, x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान निकालें, मान निकालें। है ना, इस बार क्या है, पावर 4 है, इसको कैसे बनाना है देखिए, x प्लस 1/x का वैल्यू कितने दिया है, 5 दिया है, ये पावर 4 जो है इसको ब्रेक कीजिए, इसको हम ब्रेक जब करेंगे तो क्या सब लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया, अब एक ठो 2 को तब तक छोड़ दीजिए, पहले से देखिए सवाल, अब पहले वाला बन गया ना, अब पहले वाला बन गया पावर 2 है, तो यहाँ पर एक ठो पावर को तो तब इग्नोर कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया x² प्लस 1/x², अब तो बन जाना चाहिए, अब बनेगा तो कैसे बन जाएगा, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर और दोनों जगह चिन्ह क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा -2, तो हो जाएगा 25, 25 - 2 यानी हो जाएगा 23। अब एक ठो तो रह गया है निकालने के लिए, अभी तो एक ही निकला है, ठीक, अब दूसरा फिर निकालेंगे, एक तो स्क्वायर वाला निकल गया, अब दूसरा स्क्वायर वाला निकालेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर वही फार्मूला लिखेंगे, इसमें फिर लिखेंगे ना x² बराबर क्या लिखेंगे, 25 और 25 में 23, 23 का स्क्वायर माइनस यही 23 कर देंगे और 2, तो क्या हो जाएगा 3, 23 का क्या हो जाता है, कर दिए 23 × 23, 3 × 9 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 दूना 4, 9 6 6 12 2 4 5 529, हो गया 529 - 2, कितना हो जाएगा 527, कितना हो जाएगा 527, बस इसका आंसर ही हो गया। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल बहुत बन गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एक और सवाल लीजिए।
इसी में एक और ले लीजिए। चलिए मान लीजिए रहेगा x माइनस 1/x बराबर 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² क्या होगा। इस बार 1 करके बनाइए, कुछ नहीं करना है, 1 भी रहे तो चलेगा। क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे 2, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 घटाएंगे तो क्या होगा -1, इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। चलिए बहुत आसान था। इस टाइप का सवाल लगभग 5-6 सवाल बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि पावर 4 वाले तक सवाल अब बन जाना चाहिए। फिर अगले सेशन में पावर 5 से देखेंगे। और सवाल का टाइप चेंज कीजिए। सवाल लीजिए अब 77। सवाल रहेगा मान लीजिए 200% का आधा क्या है ना। 200% का आधा क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको। 200% चिन्ह हटाने के लिए बट्टे 100 काटिए, इसके साथ दोनों के साथ दोनों का भी जाएगा, क्या बच गया 2। अब क्या कह रहा है, इसका आधा, आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, काट दीजिए, क्या आया निकल करके 1। 200% का आधा क्या है, 1 होगा। चलिए एक और सवाल लीजिए। अगला सवाल 78 नंबर। सवाल कहता है 100% का आधा कितना होगा। 100% का आधा आधा कितना होगा। ठीक, 100% का आधा आज के सेशन का ही आखिरी सवाल है। इसी सवाल के साथ हम लोग आज के सेशन को समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 100%। ध्यान दीजिए, इसमें अगर विकल्प दे दिया जाए, विकल्प ऐसा रहेगा 50, ए नंबर में 50 रहेगा, बी में 1 रहेगा, सी में 0.23 और डी में लिखा रहेगा 1/2। ठीक, मान लीजिए ये सवाल एग्जाम में पूछ दिया, आप लोग इस ऑप्शन के साथ किसको वरीयता देंगे, यानी किसको सच मानेंगे, सही साबित किसको करेंगे। चलिए देखते हैं, आप लोग बनाइए, 2 सेकंड का टाइम देते हैं, कोशिश कीजिए। चलिए कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई कह रहा है इसमें होगा ही नहीं। चलिए देखते हैं आखिर में हो क्या रहा है। ये क्या है 100% है ना।
100% का क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। 100 है, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे फिर 100 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 से 100 खत्म, क्या बचा 1, और इसी 1 का क्या कर रहा है, आधा। अब इस 1 का आधा, इस 1 का आधा निकालिए, 1/2, 1/2 करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, बटे 2 यानी 1/2। 100% का आधा क्या होगा, 1/2। 1/2 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। 1/2 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आज की सेशन को बस यहीं समाप्त किया जा रहा है। कल फिर मिलते हैं क्लास 5वां लेकर के, आरआरबी ग्रुप डी का। और ये सब 6वां सवाल बोला जाता है इसको, यानी 80% चांस है कि इसी टाइप का सवाल एग्जाम में पूछेगा। भले डाटा चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पर 100% है, 200% पूछ दे, 300%, 500%, कुछ भी पूछ सकता है। आधा पूछ दे, 1/3 पूछ दे, 1/4 पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग 5वां क्लास लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।